नमस्कार दोस्तों। उड़ान जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जो साइंस के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले किसी भी सरकारी एग्जाम में हर बार रिपीट हो जाते हैं, जो एनसीईआरटी के आधार पर है और ये एग्जाम की गति को अलग अलग रूप प्रदान करते हैं। आने वाले एग्जामों में ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज की समय नहीं बर्बाद करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन थॉट होगा कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज़ पक्का कीजिए कोशिश। कि जब आप जिंदगी में निराश होते हैं, आपको लगता है कि हमें लक्ष्य नहीं मिल सकता है, तो क्या जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा। आपको एक बार अपनी पूरी मन लगा के जी जान लगा के कोशिश कीजिए। क्या पता कि आपको जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं क्लास। और आज का ये मोटिवेशन है कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ एक चीज़ पक्का कीजिए कोशिश। तो अपनी कोशिश जारी रहेगी हर एग्ज़ाम के प्रति, यूं ही डटकर मुकाबला करते रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइड और सवान ने। किसने दिया था? स्लाइड व सवान। मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? रोबोट हुक ने। किसने की थी? रोबोट हुक। फ्लूइड मोजक मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलस ने। किसने दिया? सिंगर व निकोलस ने। एक अंतःपर्दवी जालिका के खोज करता है प्रोटर। गुणसूत्र पांचवा है क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? होपमिनिस्टर ने। किसने की थी? होपमिनिस्टर ने। सबसे लंबी व जटिल अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट। कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है सूत्रकणिका व माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? एंटी वाहन ल्यूमेक द्वारा। किसके द्वारा? एंटी वाहन ल्यूमेक द्वारा। कोशिका भित्ति के मध्य पटलिका बनी होती है कैल्शियम पेक्टेन व मैग्नीशियम पेक्टेन की। असूत्री विभाजन एमिटोसिस सामान्यतः पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थर्ड डीएनए है गुणसूत्र। मनुष्यों में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। किस कोशिका अंग में अंतः कोशिकीय पाचन की विघटनकारी एंजाइम पाई जाते हैं? लाइसोसोम। चिकनी अंतः प्रक्रिया जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? वर्षा के। मेटाफेज प्रवस्था गुणसूत्रों की संख्या एवं आकार के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। खाली जगह कौन सी अवस्था गुणसूत्रों की संख्या व आकार के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है? तो मेटाफेज। किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? केंद्रक को। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। कोशिका विभाजन की अवस्था में किस में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है? इंटरफेज में। किस में हो जाती है? इंटरफेज में। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पटली का निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है गोल्जिका। कौन सा कोशिकांग है? गोल्जिका। कौन सा कोशिकांग एकल जीवदेह कला युक्त होता है? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा देने वाला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। कौन सा कोशिकांग केंद्रक से जुड़ा रहता है? अंतःपर्दवी जालिका। कौन सा? अंतःपर्दवी। कौन से भाग में वनस्पति एवं जंतु दोनों ही कोशिकाएं पाई जाती है? कोशिका कला व कोशिका द्रव्य व केंद्रक। स्नायु कंडेराएं जैसे ऊतक होते हैं संयोजी ऊतक। रेटिकुलर ऊतक पाया जाता है लसिका ग्रंथि में। रुधिर वाहिकाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित है। कौन सी कोशिकाएं संबंधित है? रुधिर वाहिकाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित है सल की उपकलाओं से। किससे? सल की उपकलाओं से। लसिका ग्रंथि व अस्थि मज्जा में पाई जाने वाला ऊतक है रेटिकुलर। हिस्टामिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं होती हैं संयोजी ऊतक में। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजित ऊतक है कंडेराएं। तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाने वाली धागुन्मय संरचना को कहा जाता है डेंड्रोइन। किसको कहा जाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। रक्त और हड्डियां उदाहरण है संयोजी ऊतक है। ऊतक शब्द दिया था बिस्ट ने। किसने दिया? बिस्ट ने। किन पेशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? ऐच्छिक पेशियों में। इलास्टिन तंतु सहायक है लिगामेंट के निर्माण में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। आहार नाल के गोबाल्ट कोशिकाएं रूपांतरित होती है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से।
ग्रंथियों में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलिक टिश्यूज कहते हैं। तंत्रिका ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्टोड्रम। किसके द्वारा? एक्टोड्रम के। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है 21/23, 21/23 इंटू 2। कौन सा वर्षा पाचक एंजाइम है? लाइपेज। कौन सा है? लाइपेज। मनुष्यों में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में। बुर्नर ग्रंथियां पाई जाती है छोटी आंत में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोटिड। कौन सी है? पेरोटिड। सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है यकृत में। किसमें? यकृत में। इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है इलियम पर। किसमें? इलियम। छोटे बच्चों में चर्मक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। इनेमल बना होता है CaCO3+ व CaPO4। किससे बना था? CaCO3 व CaPO4। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है ग्रसनी। उभयनिष्ठ मार्ग है दोनों का। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? टाइलिन। प्रोटीन का पाचन सर्वोत्तम कहाँ पर होता है? अमाशय में। प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन ट्रिप्सिन। जैसे प्रो में टी न गए तो ट्रिप्सिन में टी होगा। उस एंजाइम का नाम आता है जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए कहा जाता है। तो कौन सा होता है? पेप्सिन। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणु के संक्रमण को अवरुद्ध करता है? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंतों में। कहाँ होता है? छोटी आंतों में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्सर्जित करने वाला हार्मोन कौन सा? सिक्रेटिन। कौन सा होता है? सिक्रेटिन। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बेलगम या म्यूकस। वह हार्मोन जो पित्ताशय का संकुचन करता है कोलिसिटोकाइनिन। कौन सा होता है? कोलिसिटोकाइनिन। मानव में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन कहाँ होता है? श्रीकिस से। किसे? श्रीकिस। पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन श्रीकिस से। ऑक्सीशोषण में होने वाली ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका दरों में। फेफड़ों एवं रक्त के मध्य होने वाली गैसीय विनिमय की क्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा। निःश्वसन के दौरान शरीर के अंदर ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। मानव शरीर में लगभग 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन किस माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अनऑक्सीशोषण की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका दरों में। यूकेरियोटिक जीवों में कर्बस चक्र की संपूर्ण क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की आंतरिक भाग में उपस्थित सेरोम्यूकस ग्रंथि व गोबाल्ट कोशिकाओं की अंत्यवृद्धि के कारण होने वाला रोग कौन सा है? श्वसनी शोथ। किस रोग को फुफ्फुस या फुफ्फुस प्रदाह भी कहा जाता है? निमोनिया। शुक्राणु द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है फ्रक्टोज। गर्भाशय के संकुचन किस हार्मोन का स्राव अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नर जनन तंत्र का कौन सा भाग शुक्राणु के भंडारण व परिपक्वन के लिए उत्तरदायी है? अधिवसन। गर्भनिरोधक गोलियों में किन 2 हार्मोनों का संयोजन होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। वर्षण या पुरुष जनन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? शुक्र जनन नलिका। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टीवी रखी जाती है? गर्भ निरोधक। किस क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक। अमाशय का वह भाग जो डेयू में खुलता है, डेयूडेनम में खुलता है, पाइलारी क्या कहलाता है? पाइलारी। अग्नाशय रस में होता है ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज। मानव में फेफड़े विभक्त रहते हैं 3 दाहिनी व 2 बाईं पालियों में। मानव में फेफड़े विभक्त रहते हैं 3 दाहिनी व 2 बाईं पालियों में। फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली कौन सी होती है? प्लूरा। कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में कौन सा रोग होने की संभावना होती है? सिलिकोसिस। सामान्य अवस्था में ली गई छोड़ी गई वायु का आयतन कहलाता है टाइडल आयतन। क्या कहलाता है? टाइडल आयतन। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसकी हीमोग्लोबिन से अत्यधिक बंधुता के कारण होता है। इसको हीमोग्लोबिन से बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी अधिक
होती है 200। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। नेफ्रॉन में यूरिक अम्ल उत्सर्जन की क्रिया है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यकृत में कौन सा चक्र यूरिया के संश्लेषण के उत्तरदायी है? ओनोर्थिन चक्र। कौन सा? ओनोर्थिन चक्र। रक्त से मूत्र का पृथक्करण किसके द्वारा होता है? बोमन कैप्सूल। किसके द्वारा? बोमन कैप्सूल। मकड़ियां किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है? गवानीन। किसका? गवानीन। मनुष्य में कितने जोड़ी वक्र होते हैं? एक जोड़ी। मनुष्य में यूरिया मुख्यतः निर्मित होता है यकृत में। एफाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? फेफड़ों से। किससे होता है? फेफड़ों से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति को विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है एस्बेस्टोस। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है एस्बेस्टोस। श्वसनिकाओं के श्लेष्मी कला में सूजन की अवस्था को कहते हैं ब्रोंकोटाइटिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकोटाइटिस। कौन मानव शरीर की श्वसन प्रणाली में गैस एक्सचेंज का केंद्र है? कूपिका। खाली जगह गैस रक्त की ऑक्सीजन ने ले जाने की क्षमता को कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? हीमोग्लोबिन। तिलचट्टे का श्वसन अंग है ट्रिकिया। कौन सा है? ट्रिकिया। श्वसन में सर्वप्रथम कौन सी क्रियाधार का उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। निःश्वसन के दौरान शरीर के अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। पुरुषों की जनन क्षमता में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में बंधीकरण प्रक्रिया को वेस्कोटोमी कहा जाता है। स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विराम अवस्था समाप्ति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मासिक चक्र का प्रारंभ होना कहलाता है रजोदर्शन। स्तनधारी में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? बहुखंडन, मल्टीफिशन। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया वर्ष 1951 में। कब किया गया? 1951 में। स्त्री में निषेचन स्थल होता है फ्लोपियन नलिकाएं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं से। एमिनियोसेंटोसिस भ्रूणीय जांच कौन सी है? भ्रूणीय जांच। भ्रूण की जांच करने को क्या कहता है? एमिनियोसेंटोसिस। मानव मादा में सर्वप्रथम स्रावित दुग्ध कोलेस्ट्रॉल प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो नमस्कार दोस्तों, ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले इम्पोर्टेंट के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है